अल्टीमेटली कॉज है किसी भी सर्किट में, लूप में, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने का अल्टीमेट कॉज है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, क्योंकि कई बार ये काम में आ जाती है और एज यूजुअल किताबों में लिखा हुआ नहीं है ये बात। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। ये कॉइल है और ये कॉइल के सामने आपने मैग्नेट रखा। ये कॉइल, कॉइल के सामने आपने मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल मेरे हाथ में है। अब मैं इस कॉइल के सामने नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा हूं, नॉर्थ पोल कॉइल के सामने अप्रोच कर रहा हूं। तो इस नॉर्थ पोल में से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अब देखना जरा ध्यान से, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं नया। ये जब आप इसे अप्रोच कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आती चली आ रही हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर आती चली आ रही हैं। लेकिन जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब मैंने यहां रखा तो केवल ये वाली बीच की दो मेरी लाइंस इससे पास हो रही होंगी, ये वाली दोनों लाइन कहां जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। और जब मैं यूं इसके पास लेकर आ रहा हूं, जब मैं यहाँ पास लेकर आ रहा हूं तो दो के साथ ये तीसरी भी इसके अंदर आ गई। देखो ये अभी बाहर थी, नीचे वाली उंगली देखिए मेरी बाहर थी, और जब मैं यूं लेकर आ रहा हूं, इसके पास लेकर आ रहा हूं तो अंदर चली गई इसके, है ना। मैं तो उंगली से नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने लूप को काट के अंदर गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले क्या थी, बाहर थी, फिर लूप के अंदर चली गई, लूप को काट कर अंदर गई है, लूप को काट कर ये अंदर गई है। इंटरसेप्ट किया इसने मैग्नेटिक फील्ड को, क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट किया, काट दिया। कोशिश करता हूं बनाने की। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, देखो ये मैंने डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली, जैसे कि एक टिपिकल मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ करती हैं। डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहां बना ली, ठीक है। अब एक लूप आप इसके पास लेकर आ रहे हो, क्या, एक लूप आप इसके पास लेकर आ रहे हो, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा, मैग्नेट पास आ रहा है या कुछ और पास आ रहा। अब देखना जरा ध्यान से, थोड़ी सी मैं लाइंस को और आगे एक्सटेंड कर दूं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। यहां ये लूप है और यहां ये लूप इतनी दूर रखा हुआ है, तो इस लूप से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जस्ट वन। अब आप पास लेकर आ रहे हो तो अब देखना जरा, यहां मैग्नेटिक, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी लूप से, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी लूप से। यहां आप इसे और पास लेकर आ रहे हैं तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखना जरा ध्यान से, ये दो थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप से पास हो रही थी, आप इसे पास लेकर आ रहे हो, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखना, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखना, इसको जब लूप पास आया तो इसने काट करके अंदर आ गई ये लाइन। मैं चलिए इस लूप को सीधे ही लगा देता हूं, ये लूप है, दो लाइन पास हो रही है, दो लाइन पास हो रही है, और यहां आपकी तीन लाइन आ गई। तो तीन लाइन आने पर क्या हुआ, तीसरी लाइन ने, इस तीसरी लाइन ने क्या करा, इस तीसरी लाइन ने इस लूप की इस साइड को काट कर अंदर आई है, लूप की साइड को काट कर ये तीसरी लाइन अंदर आ गई। और आप आगे लेके जा रहे हैं तो अब देखो, एक ऊपर वाली लाइन भी साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली लाइन ने क्या करा, यहां से काटा और इसके अंदर आ गई, लूप की साइड को काटा। और जितना दूर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटती चली जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां काट करके अंदर आ रही है, यहां बाहर थी और फिर काट करके इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई। इस वर्ड को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेप्ट हो गई। किसने इंटरसेप्ट किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? कंडक्टर ने। ये है अल्टीमेट कॉज। हालांकि इस इंटरसेप्शन से ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विद द लूप, पासिंग थ्रू द लूप चेंज हो रही हैं। अगर आप इस लूप को दूर लेकर जा रहे हैं तो भी इंटरसेप्ट हो रहा है, लेकिन तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लार्जर से कम होती चली आ रही हैं। लेकिन फिजिकली क्या हो रहा है? फिजिकली हो रहा है इंटरसेप्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेप्शन का रिजल्ट क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगले डेरिवेशन में ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी कि क्यों, आखिर क्यों डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंटरसेप्ट करने से ये ईएमएफ इंड्यूस हो ही क्यों जाता है? कुछ भी नया नहीं है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का खेल है सारा का सारा। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है जो अल्टीमेटली ईएमएफ बनकर आ जाती है सामने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनकर सामने आ जाती है। कौन? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं। पहली डेरिवेशन है इस लेसन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आती है। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, 2 नंबर में आती है। 2 नंबर में अक्सर ये डेरिवेशन आती है। हेडिंग डालते हैं हम इसका, ईएमएफ इंड्यूस्ड across ends of conductor. EMF induced across ends of a conductor moving through uniform magnetic field perpendicular to it. हालांकि परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ स्पेशल केस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू इट। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं। कैसी हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर मूव कर दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर मूव कर दिया। ये कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट करते हुए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी? ये रही, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? ये हैं, और कंडक्टर चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसके सिरों पर मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ये अब हम फाइंड कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो ही क्यों जा रहा है। ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर। इस कंडक्टर का नाम मैं लिख दूं, इस कंडक्टर का नाम एक्स वाई लिख दूं, क्या लिख दूं? पी क्यू लिख देता हूं। पी क्यू कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल इसकी लेंथ है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन को एक फ्री इलेक्ट्रॉन को बना दिया। जब आप ये कंडक्टर मूव कर रहे हैं, जब आपका ये कंडक्टर इसके थ्रू चल रहा है, कंडक्टर आप मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एटम है, वो भी सब भी तो चल रहे हैं कंडक्टर के साथ। भैया मैं पेंसिल यहाँ मूव करा रहा हूँ, तो इस पेंसिल के ऊपर लगा हुआ पेंट भी तो चल रहा है, इस पेंसिल के अंदर ये लेड भी तो चल रहा है, सभी कुछ इसके साथ चल रहा है। तो ये एक्चुअल में जब आप कंडक्टर मूव करा रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है। सपोज आपने कंडक्टर का जो मोशन कराया हुआ है, ये कंडक्टर आपका मूव कर रहा है विद अ स्पीड v। v स्पीड से आपने इसे मूव कराया हुआ है,
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात? अब ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है ये रहा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन ये है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करनी है। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स किससे फाइंड करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन ये कब होती? जब आपका पार्टिकल होता पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? लॉरेंस फोर्स मेरी इस अंगूठी की डायरेक्शन यानी Q से P की तरफ, अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल होता तो। लेकिन क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है तो इसके ऊपर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी कहां? P से Q की तरफ। तो इस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को बना रहा हूं Fm। फोर्स कौन सी वाली फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके इफेक्ट से क्या हुआ? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है P से Q की तरफ को लग रही है। इस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, चलने के लिए फ्री है, और इस पर फोर्स लग रही है, फोर्स भी लग रही है, चलने के लिए फ्री है, तो ये क्या होगा? चल करके कहां आ गया? Q पर आ गया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो फिर क्या बना? जैसे ही Q पर एक नेगेटिव चार्ज आया, कॉरस्पॉन्डिंगली P पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, यानी इस कंडक्टर का एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा निगेटिव हुआ, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक्चुअली इंड्यूस ही होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में तो चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि एक ही कंडक्टर के दोनों सिरों पर एक जगह पॉजिटिव दूसरी जगह निगेटिव हो गया, तो फिर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हमेशा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ पहुंच चुका, लेकिन और भी तो हजारों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, उन पर भी तो फोर्स लग रहा है। लेकिन अब वो फोर्स अकेला लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहा, अब लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग गया, है ना। मैं यहां डायग्राम में बना रहा हूं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स करी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपका निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां अप्लाई कर दीजिए इसे। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लगी। कौन सी फोर्स लगने लगी? इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये फोर्स लगने लगी इस इलेक्ट्रॉन पर। इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये एफ एम मैग्नेटिक फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फोर्स। पहला इलेक्ट्रॉन जब यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ था, पहला इलेक्ट्रॉन तो आराम के साथ चला गया इधर Q पर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते ही P से Q की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब अगले इलेक्ट्रॉन को अगर P से Q जाना है ड्यू टू लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, तो इसे एक लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोज चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स अभी बहुत कम थी, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स स्ट्रॉन्गर थी। इसने एक और इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया? Q पर। एक और इलेक्ट्रॉन Q पर पहुंचा तो P पर एक और चार्ज डेवलप हो गया।
और जब पी पर एक और चार्ज डेवलप हो गया तो फिर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स से कम है। तो ज्यादा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहेंगे, पी से क्यू पर पहुंचते रहेंगे, और पी एंड पर क्या होता रहेगा, पी एंड पर पॉजिटिव इंक्रीज होता रहेगा, क्यू एंड पर नेगेटिव इंक्रीज होता रहेगा, और इसके इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि इस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो गई। अब कंडक्टर चल रहा है भी लगातार, लेकिन अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इस कंडक्टर के सिरों पर एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया। अगर बाय द वे आप किसी तरह से इस कंडक्टर के इन एंड्स को किसी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जोड़ सकें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लार्जर डेंसिटी टू द स्मॉलर डेंसिटी मूव कर जाएंगे। यानी इस कंडक्टर ने अब सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना दिया। क्या क्या डेवलप हो गया, ये ईएमएफ डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, इसके सिरों पर ईएमएफ डेवलप हो गया। तो ईएमएफ इंड्यूस होना और कुछ भी नहीं है, लॉरेंस फोर्सेस का खेल है। लॉरेंस फोर्स है जो कहीं पर चार्ज ज्यादा और कहीं कहीं पर इकट्ठा कर देती, कहीं से हटा देती है, और इन दोनों के डिफरेंस से ही क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ये ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। अगर आपने इस दोनों सिरों को खुला छोड़ा हुआ है तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये काम होगा। करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो करने के लिए आपने रास्ता ही नहीं बना रखा। लेकिन अगर आप इन दोनों सिरों को आप बाय द वे किसी सर्किट से जोड़ दें, तब आपने इलेक्ट्रॉन्स के चलने के लिए रास्ता बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा, यानी इंड्यूस करंट आपकी बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कितनी है, क्यू वी बी साइन 90। क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, वी वेलोसिटी चल रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मैं ई से ई कट गया तो क्या बचा, वी बी इज इक्वल टू ई। और ई क्या चीज है, ई है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। अगर किसी को पिछले जन्म की बातें थोड़ी बहुत याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहां नेगेटिव तो सिर्फ फॉल को रिप्रेजेंट करता है, वी भी। तो अब वी कितना हो गया, वी इज इक्वल टू बी एल वी वोल्ट। ये वी क्या चीज है, ये वो ईएमएफ है जो डेवलप हुआ है इस एंड्स के अक्रॉस। ये वी कौन सा है, ये वी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। डायग्राम ड्रॉ कीजिए।